राम राम दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आज हम जो हमारी सीडीपी की जो मैराथन चल रही है या टेस्ट सीरीज चल रही है एक तरीके से हर एक टॉपिक की, ठीक है। तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया, उसके से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो सीटेट एग्जाम को बेस मानकर तैयार किए गए हैं उस पर आज हम चर्चाएं करेंगे ताकि आपकी तैयारी क्या हो जाए और बेहतर हो रहे, अच्छी हो रहे, शानदार हो जाए एकदम। समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सोशलाइजेशन? ऑप्शन ए केवल ज्ञान देना, ओनली इम्पार्ट नॉलेज। सामाजिक मानदंड और मूल्यों को सीखना, जो सोशल वैल्यू सिस्टम है उनको सीखना। लर्निंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ऑप्शन सी शारीरिक विकास करना, फिजिकल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी परीक्षा की तैयारी कराना, प्रिपेयरिंग एग्जाम। समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का प्राइमरी उद्देश्य क्या है? सामाजिक मूल्यों और मापदंडों को सीखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक अभिकरण? प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या है भाई? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी मित्र मंडली, पीयर ग्रुप है, ऑप्शन सी परिवार फैमिली, ऑप्शन डी मीडिया। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी क्या है बताया था हमने आपको, क्या बताया था? परिवार। और ये तीनों चीजें क्या इसमें आएगी? सेकेंडरी में। किस में आएगी? सेकेंडरी में। नेक्स्ट, यदि बच्चा अपने सहपाठियों से सहयोग, नेतृत्व और प्रतिस्पर्धा सीखता है तो यह विकास किसका प्रभाव है? इफ ए चाइल्ड लर्नर कोऑपरेशन, लीडरशिप एंड कंपटीशन, ये तीन चीजें सीखता है तो किस चीज से है? किसका इफेक्ट है ये? माता पिता पेरेंट्स का, शिक्षक टीचर का, सहकर्मी ग्रुप पीयर ग्रुप का, और समाज सोसाइटी। तो किसका है? सहकर्मी ग्रुप पीयर ग्रुप का, क्योंकि सहपाठियों सीख रहा है ना, पीयर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक शिक्षक, एक मास्टर है, सभी बच्चों को समान अवसर देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। यह किस प्रकार के समाजीकरण को बढ़ावा देता है? बताओ भाई, किस तरह का ये सोशलाइजेशन है? नकारात्मक समाजीकरण नेगेटिव सोशलाइजेशन है, लोकतांत्रिक समाजीकरण डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन है, दमनकारी समाजीकरण अथॉरिटेरियन सोशलाइजेशन है, असामाजिक व्यवहार एंटी सोशल बिहेवियर है। बताओ भाई, एक मास्टर दे रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो लोकतांत्रिक समाजीकरण, क्योंकि लोकतंत्र में क्या चीजें होती है? इक्वल होती है, इक्वालिटी नाम की जैसी चीज होती है, सारों को बराबर अधिकार देना लोकतंत्र का मूल्य। ये निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बता देनी आपको, आराम से शांति से पढ़ना, फालतू भड़क नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, कलेजे में ठंडक रखनी है। समाजीकरण केवल बचपन में होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है? सिर्फ बचपन में होकर, ओनली इन चाइल्डहुड। समाजीकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर चलेगी सोशलाइजेशन। समाजीकरण केवल विद्यालय में होता है, स्कूल में होगा सोशलाइजेशन ओनली। समाजीकरण जन्मजात होता है, इनेट होता है सोशलाइजेशन। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होता है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलेगी। यदि माता पिता बच्चों के विचारों का सम्मान करते हैं तो इनसे बच्चे मुख्यतः क्या विकसित होता है? अगर पेरेंट्स बच्चों का सम्मान करते हैं तो क्या विकसित होगा उनमें? ऑप्शन ए भय, फियर। ऑप्शन बी आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा बच्चियों में। आक्रामकता, अग्रेशन आएगी। असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। तो क्या चीज आएगी? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। निम्न में से कौन सा शिक्षक का सर्वोत्तम बिहेवियर है? विच इज द बेस्ट बिहेवियर ऑफ टीचर? टीचर का बताओ भाई। केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना है, फोकस ओनली ऑन ब्राइट स्टूडेंट, सभी बच्चों के साथ सम्मान या सम्मानजनक व्यवहार करना, हर बच्चे को, हर टाबर को, हर को बिल्कुल इक्वल बिहेवियर, बढ़िया शानदार बिहेवियर करना, बार बार दंड देना है, मार कुटाई पकड़ पकड़ के ऐसे कर। कुछ टीचर तो ऐसे जूते निकाल निकाल के धड़ाधड़ पीटते हैं, ये कर देना। केवल परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना, फोकस ओनली ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी बच्चों के साथ सम्मान करना है, बिल्कुल। जब आप मास्टर बनो बिल्कुल सम्मान करना, वो बिहेवियर मत करना बच्चों के साथ जो हमारे साथ हमारे टीचरों ने किया था, धड़ाधड़ मार कुटाई वाला है, जंगली हरकत नहीं करनी, समझदार बनना आपको। हिडन करिकुलम, छिपा पाठ्यक्रम मुख्यतः किससे संबंधित होता है भाई? छिपा हुआ पाठ्यक्रम जो सामने नहीं दिख रहा पर होता है,
पाठ्य पुस्तक की सामग्री, टेक्स्ट बुक कॉन्टेक्ट कंटेंट सॉरी, अनौपचारिक रूप से सीखे गए मूल्य का भी है एवं व्यवहार, इनफॉर्मल लर्नड वैल्यूज एंड बिहेवियर्स, गृह कार्य, होमवर्क, परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन सिस्टम। तो छुपा हुआ कौन सा होगा? अनौपचारिक रूप से। कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है, हमें सीखना है, पर हम क्या है समाज के साथ जब इंटरेक्शन कर सकते हैं करते हैं तो बहुत सारे मूल्यों को अपने भीतर आत्मसात कर लेते हैं और सीख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग का उदाहरण है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सोशल लर्निंग? बताओ भाई, शाना बच्चे हो आप, शानदार। बच्चा देखकर नमस्ते करना सीख लेता है, बच्चा केवल किताब पढ़ता है, बच्चा अकेले खेलता है, बच्चा सो रहा है, तो क्या होगा? निम्न में कौन सा सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग का उदाहरण क्या है? सो रहा है, नहीं है सोशल लर्निंग। अकेले खेलता है, नहीं है। किताब पढ़ रहा है, कोई सोशल लर्निंग है। बच्चा दूसरों को देखकर नमस्ते करना, हाँ जी नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते नाना जी, राम राम, सत श्री अकाल, जय बाबा बेगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे, शिक्षक को विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? जो डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड है उनके साथ टीचर को क्या करना चाहिए? आप क्या करोगे बताओ? केवल बहुसंख्यक संस्कृति को महत्व देना कि जो मेजोरिटी है जिस उनको इंपॉर्टेंस देना, जैसे एक क्लास के अंदर मान लीजिए 6 स्टूडेंट है, उन्हीं को इंपॉर्टेंस देना, या किसी जात के इन जाति के स्टूडेंट जाता है इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्या ऐसे करोगे? सभी संस्कृतियों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, ऑल कल्चर का, बच्चों की संस्कृति बदलना, या बच्चे के दिमाग को ऐसे चेंज कर देना कि उनका माइंड ही बदल दो आप, केवल एक भाषा का प्रयोग करना, यूज ओनली वन लैंग्वेज। सही आंसर क्या होगा? सभी संस्कृतियों का सम्मान करना, बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी है, ऑल कल्चर की क्या करनी है? बिल्कुल आपको रिस्पेक्ट करनी है। क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। सीटेट के अनुसार प्रभावी सामाजिकरण के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू सीटेट व्हाट शुड बी द टीचर्स रोल इन इफेक्टिव सोशलाइजेशन? में टीचर का क्या रोल होना चाहिए? नियंत्रक, कंट्रोलर होना चाहिए, मार्गदर्शक एवं सहयोगी, फैसिलिटेटर एंड गाइड होना चाहिए, दंड देने वाला पनिशर होना चाहिए, केवल परीक्षक एग्जामिनर होने चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो यू करके जूता निकाल निकाल धड़ाधड़ मार कुटाई कर दे, कभी कान खींच ले, कभी नाक पकड़े रगड़ दे ऐसे, है कभी उंगलियों के बीच ऐसे डाल डाल के पींच दे, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। फैसिलिटेटर एंड गाइड है, मार्गदर्शक एवं सहयोगी होना चाहिए मास्टर को। समझ आ गई बात है? ऐसा बनना है आपको, खड़ूस नहीं बनना, जंगली नहीं बनना, बिल्कुल। सहकर्मी समूह पीयर ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है क्या है? बताओ भाई। पीयर ग्रुप है उसका भाषा सीखना, टीचिंग लैंग्वेज, सामाजिक कौशल, पहचान का विकास, केवल अनुशासन, शारीरिक विकास, फिजिकल ग्रोथ। तो सही आंसर क्या होगा इसका? पीयर ग्रुप से का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है भाई? पीयर ग्रुप से क्या सीखता है बंदा? छुट्टे मारना सीख जाता है, पौवा मारना सीख जाता है, इधर उधर दोस्त साथ घूमना सीख जाता है, लफड़ेबाजी करने लगता है, बहुत सारी चीजें होती है पीयर ग्रुप में। और कई बार अच्छे काम करता है, जैसे कोई गांव की सफाई करनी हो तो लग जाएंगे, मंदिर में काम हो तो भाग भाग कर लेंगे। तो प्लस माइनस हर तरीके होती है, डिपेंड करता है कौन से पीयर में बच्चा इन्वॉल्व है। सामाजिक कौशल एवं पहचान का विकास करना इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण में बाधा उत्पन्न कर सकता है भाई? क्या चीज है जो सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? क्या चीज है बताओ? ये छोटा क्यों हो जाता है? सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग बाधा उत्पन्न कर देगी। पूर्वाग्रह में भेदभाव, प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, समूह गतिविधियां, ग्रुप एक्टिविटीज, खुला संवाद, ओपन कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण में बाधा उत्पन्न कर सकता है? सोशलाइजेशन में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है भाई? ये तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये कर देगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस कोई पूर्वाग्रह, कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव अगर आप कर रहे हो तो क्या हो जाएगी? दिक्कत हो ही जाएगी। यदि शिक्षक को निर्णय लेने यदि शिक्षक बच्चों को निर्णय लेने के अवसर देता है, इससे मुख्यतः क्या विकसित होती है? टीचर कहता है कि ठीक है तुम खुद क्या करो, डिसीजन लो। निर्भरता, डिपेंडेंसी, स्वायत्ता एवं उत्तरदायित्व, ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भय, फियर, निष्क्रियता, पैसिविटी। ऑप्शन बी इज द राइट
हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, कोई भड़क बिल्कुल भी नहीं लेनी। लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, सीटेट के दृष्टिकोण से सबसे प्रभावी समाजीकरण किस वातावरण में होता है? सबसे इफेक्टिव सोशलाइजेशन किस तरह के एनवायरनमेंट में होगा अकॉर्डिंग टू सीटेट? किस में होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए भय आधारित फियर बेस्ड, प्रतिस्पर्धात्मक, हाईली कॉम्पिटिटिव, समावेशी सहयोगात्मक एवं लोकतांत्रिक, इंक्लूसिव कोऑपरेटिव एंड डेमोक्रेटिक, कठोर अनुशासन वाला स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो तो किस में होगा प्रभावी समाजीकरण? है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस टॉपिक में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर ये आपके ठीक हो गए तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी नैया पार हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा।